अपन ने घन, कनाब, बेलन ये टॉपिक जो किया था वह कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो भी आपके समस्या आ रही है, कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अवश्य बताएं, हम उसको आपको हल करके बताएंगे। तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक लिखा मैंने आपको, समबहुभुज में अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना। समबहुभुज में अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना। जैसे अपन जब शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमें बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये अपन ने याद कर रखा है, शुरू से पढ़ रहे हैं, याद कर रखा है अपन ने। लेकिन ये आता कैसे है? और अगर मान लो चतुर्भुज की जगह मान लो अगर आपके पंचभुज आ गया या सप्तभुज आ गया, तो उस कंडीशन में योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो अपने को आज सीखना है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इससे होता है, शुरू से पढ़ रहे हैं अपन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, शुरू से पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, शुरू से पढ़ रहे हैं, है ना। तो पंचभुज आ गया, सप्तभुज आ गया, अष्टभुज आ गया, 10भुज आ गया, तो उस कंडीशन में उनके कोणों का योगफल कितना होता है वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक सूत्र है जो अपने को याद करना है, सूत्र याद करना जरूरी है। सूत्र है समबहुभुज में अंतःकोणों का योग। समबहुभुज में अंतःकोणों का योग बराबर 2n - 4 इंटू समकोण। समबहुभुज में अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, 2n - 4 इंटू समकोण होता है। अंतःकोणों का योग क्या होता है, 2n - 4 इंटू समकोण होता है। क्या होगा अंतःकोणों का योग, 2n - 4 इंटू समकोण 90 डिग्री, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। अब जैसा अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो कैसे होता है वो अब देखते हैं। पहले ध्यान रखो, n लिखा मैंने, 2n - 4 इंटू समकोण, या क्या लिखा, n। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। n क्या होता है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। अब जैसे त्रिभुज है, क्या बनाया अपन ने, त्रिभुज। क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या है, क्या मानते हैं, n मानते हैं। भुजाओं की संख्या n बराबर 3। यहाँ छोटा n आएगा, बड़ा n नहीं आएगा। बड़ा n कब आता है, जब योग करते हैं तो बड़ा n काम में लेते हैं, और जब किसी संख्या काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, तो क्या करते हैं, छोटा n काम में लेते हैं। याद रखना, जब संख्याओं का योग करते हैं, जैसे अपन माध्य ज्ञात करते हैं ना, तो योग करते हैं उसमें, तो वहाँ बड़ा n आता है। और जैसे काउंट कर रहे हैं भी, कितने हैं कि 1 2 3 4 5 से काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं,
जब गिनती करते हैं तो क्या आता है, छोटा n आता है। तो भुजाओं की संख्या n बराबर क्या है, 3। भुजाओं की संख्या n बराबर क्या है, 3। ज्ञात क्या करना है, अंतःकोणों का योग। ज्ञात क्या करना है, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग करना है। सूत्र क्या होता है अंतःकोणों का योग, क्या, 2n - 4 इंटू समकोण। अंतःकोणों का योग क्या होगा, 2n - 4 इंटू समकोण। 2 इंटू n, n कितना है, 3 -4 इंटू समकोण। 2n - 4 इंटू समकोण। तो 2 इंटू 3 - 4 इंटू समकोण। तो पहले 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आया, 6 - 4 इंटू समकोण। 6 - 4 इंटू समकोण, ठीक है। अब 6 में से 4 घटाओ, कितना आया, 2। 2 इंटू 90, 90 दूनी कितना आया, 180। तो बोलते हैं ना अपन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वो ऐसे आता है, त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है, कि त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है, 180 होता है। कैसे आता है, वो ऐसे आता है। चतुर्भुज भी कहते हैं अपन, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। तो अपन पहले कर चुके हैं, वही रिपीट कर रहे हैं ताकि ध्यान रहे। तो ध्यान तो होना चाहिए ना कि योग 180 कैसे आता है, 360 कैसे आता है, पता तो है नहीं, घटा मारा हुआ है अपने। घटा भी क्यों मारा, शुरू से नहीं पढ़ते थे, क्योंकि ये काम पहले काम में नहीं है ना अपने। शुरू से अपन नहीं पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये अपन पढ़ते हैं, रटा मारा हुआ है। अपन आज सीख रहे हैं कि वो होता कैसे है। तो त्रिभुज का समझ आ गया। चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज में क्या होती है, 4 भुजाएं होती है। तो भुजाओं की संख्या n, भुजाओं की संख्या n कितनी है, 4। भुजाओं की संख्या n कितनी है, 4। 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, इसे 4 भुजाएं होगी। ज्ञात क्या करना है, अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल सूत्र क्या बताया मैंने आपको, 2n - 4 इंटू समकोण। 2n - 4 इंटू समकोण। अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, 2n - 4 इंटू समकोण। 2n - 4 इंटू समकोण क्या होता है, अंतःकोणों का योगफल होता है। 2n, 2 इंटू n, n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। कितना है भुजाओं की संख्या, 4 -4 इंटू 90। गुणा कर लो पहले, 4 को 2 से, 4 दूनी 8, 8 - 4 इंटू 90, 8 - 4 इंटू 90, ठीक है। पहले गुणा करनी अपन ने, कितना है, 8 आ गया। 8 को 4 से गुणा करो, कितना है, 8 में 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 में 4 घटाया 4, 4 इंटू 90। 90 को 4 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 360। 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। याद कर रखा है अपन ने, पढ़ा हुआ है अपन ने, पहले याद कर रखा है अपन ने, 7 तक ही पढ़ा था अपन ने। तो कैसे आता है, वो ऐसे आता है। आ गया।
अब एक और कर लेते हैं पंचभुज। पंचभुज, पंचभुज में कितनी भुजें होती हैं? 5। पंचभुज में भुजाओं की संख्या n कितनी होती है? 5। पंचभुज में भुजाओं की संख्या n कितनी होती है? 5। 5 भुजाएं आ गई। पंचभुजा कितनी भुजा होगी? 5 भुजा होगी। याद क्या करना है? अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। याद क्या करना है? अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है। अंतःकोणों का योगफल कैसा आएगा? 2n - 4 इंटू समकोण। 2n - 4 इंटू समकोण क्या आएगा? इससे अंतःकोणों का योगफल कैसे आएगा? 2n - 4 इंटू समकोण से आएगा। 2n, n क्या होता है? भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 - 4 इंटू 90। ठीक है, आ गया। 5 को 2 से गुणा कर लो, कितना आया? 10। पहले गुणा करनी है, कितना आया? 10। 10 - 4 इंटू 90। 10 - 4 इंटू 90 आ गया। अब 10 में से 4 घटा लो, कितना आया? 6। 6 इंटू 90। अब 6 को 90 से गुणा करनी है। 6 को 90 से गुणा करनी है, कितना आएगा? 540। ये क्या आया? पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल। ये आना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रश्न में पंचभुज के 5 में से 4 कोण दिए होते हैं और एक कोण ज्ञात करना होता है। जैसे प्रश्न, छोटा प्रश्न करते हैं अपन। एक पंचभुज के 5 कोण क्रमशः 60, 120, 80, 60, 120, 80 3 कोण आ गए। 5 में से 4 दिए होंगे, एक ज्ञात करना है। 60, 120, 80, 100 और x हो तो कितना आया? एक पंचभुज के 5 कोण क्रमशः 60, 120, 80, 100 और x हो तो x का मान ज्ञात करो। पंचभुज के 5 कोण क्रमशः 60, 120, 80, 100 और x हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में अपने को पंचभुज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पंचभुज। कितनी भुजाएं हैं? 5। तो जब तक अपने को ये पता नहीं होगा कि पंचभुज के 5 कोणों का योग कैसे आएगा, हम प्रश्न कैसे हल करेंगे? अगर ये बात चतुर्भुज में होती तो हमें याद है कि चतुर्भुज के 4 कोण योग 360 होता है। यही बात होती त्रिभुज में, हमें याद है 180 होता है। लेकिन यहाँ तक अपन ने याद कर रखा है। लेकिन जब बात आती है पंचभुज की, षटभुज की, सप्तभुज की, अष्टभुज की, 10 भुज की, उस कंडीशन में अपने को याद नहीं होता है। तो इस तरीके से पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योगफल। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। इस प्रश्न की बात करते हैं। कितने कोण दिए हुए? 5 में से 4, एक ज्ञात करना। तो अपने को ये तो हल नहीं करना पड़ेगा, अपने जस्ट हल किया ही है। तो हल अपन ने किया नहीं करना पड़ेगा। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? अपन ने ज्ञात किया कितना होता है? 540। अब ये तो ज्ञात कर लिया अपन, इसलिए काम आ गया।
नहीं तो आपको पहले योगफल ही ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ये सवाल शुरू होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ये तो मैं कर रहा हूँ अभी वो बाद में शुरू करना है, क्योंकि पहले योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने पहले कर लिया इसलिए उसी स्पॉट में कर रहा हूँ इसको। तो पहले ये योगफल ज्ञात करो, फिर ये सवाल शुरू करो। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 540। अपन ने ज्ञात कर रखा है, 540 यहाँ आ गया। अब पंचभुज में 5 कोण होते हैं। पहला कितना है, 60, प्लस दूसरा कितना है, 120, प्लस तीसरा कितना है, 80, चौथा कितना है, 100, पांचवा कितना है, x। इनका योग कितना है, इनका योग 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना है, 540। पांचों कोण लिख दिए। पहला कोण कितना लिखा, 60। पहला कोण कितना लिखा, 60, प्लस दूसरा 120, प्लस तीसरा 80, प्लस चौथा 100, प्लस पांचवा x। यो कितना होगा, 540। अब क्या करना है, इन चारों को जोड़ना है। इन चारों को क्या करना है, जोड़ना है। कितना है, 360 आ गया। 360 प्लस x बराबर कितना है, 540। 360 प्लस x बराबर कितना आ गया, 540 आ गया। अब ज्ञात क्या करना है आपको, अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। साथ में कौन है, 360। ज्ञात क्या करना है अपने को x का मान ज्ञात करना है। साथ में कौन है, साथ में 360 है। ये अचर पद हो गया, ये चर पद हो गया, बराबर के इधर क्या हो गया, अचर। अचर तो हमें चर का मान ज्ञात करना होता है। ज्ञात क्या करना होता है, चर का मान। तो चर का मान ज्ञात करना है तो अचर को कहाँ ले जाएंगे, अचर के पास। तो ये क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण। अचर कहाँ जाएगा, अचर के पास। क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण का नियम क्या होता है, जब पक्षांतरण करते हैं तो संख्या अपना चिन्ह बदल देती है। संख्या अपना चिन्ह बदल देती है। जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। यहाँ कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, क्या मानोगे आगे, प्लस। यहाँ ये प्लस का उधर क्या बन जाएगा, माइनस का। x बराबर 540 माइनस 360 घटा दो इसको। 0 में 0 गया 0, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 180। क्या गया, x का मान 180। आगे बात समझ में। तो जैसा भी प्रश्न आता है उसको इसी तरीके से हमने करना है। अभी के लिए इतना ही। आगे अभी तो सप्तभुज, अष्टभुज वगैरह सब कुछ करके देखेंगे एक बार। धन्यवाद।